No, that's actually not true. If you look at Mamta ji's statements, Mamta ji is very much part of the India Alliance, and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance, and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not part of the alliance. Haji. Also, there's a negotiation going on. There is a conversation about seat. These are negotiations. So there is posturing, and that is normal. And sir, if your party gets the maximum number. Sorry. You've asked the question. Thank you. झारखंड के ऐसे भूखंड में आप हैं सर, जहाँ से 3 ट्राइबल जो मेजर कम्युनिटी है उसका ओरिजिन है, वहाँ मुंडा एंड खड़िया का ओरिजिन बसिया मुख्यालय से, लेकिन एक चौथा ट्राइबल भी है सर यहाँ पर, वो ट्राइबल है भूलवासी। खान पान रहन सहन ट्राइबल के समान है, लेकिन चूँकि जाति प्रमाण पत्र में उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है ट्राइबल का, और वो बड़ा उपेक्षित और वंचित है। उसके लिए कोई कार्य योजना अगर झारखंड का बन रहा है तो उसके लिए कोई कार्य योजना इस न्याय यात्रा के अंतर्गत आएगा? ये आप लोकल आंसर कीजिए, लोकल क्वेश्चन है। आराम सर भी यहाँ से पढ़े लोकल आप बोलिए ना। देखिए, इशू आज जो हम लोग न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं उसका क्लियर है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्टेट लेवल पे होनी चाहिए। ये आप एक तरफ कहते हैं कि इनको भी रख लेना चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं हम पहले से हैं और नया नहीं होना चाहिए। तो उन दोनों का सामंजस्य बिठाने का काम चल रहा है। उस पर हम लोगों ने एक चाहता हूं, और उन्होंने आदिवासियों के साथ जमीन के साथ किया, वो सारे के सारे आदिवासी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा अन्याय किया था उन लोगों ने। थैंक यू भैया। एक मिनट। वो उन्होंने आपका जवाब दे दिया। राहुल जी, आप भारत जोड़ो की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने निकले हैं। आपके तेलंगाना के सीएम कहते हैं कि बिहार और झारखंड के लोग उसको इमिटेट करते हैं कि ये लेबर के डीएनए से आते हैं, उनका डीएनए में लेबर होना। तो किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए किसी खास को नाराज करना, और जब भारत एक हो उसमें ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी करके बात करना, यूनाइट करके बात नहीं करना, लगता है वैसे वाकई में भारत जुड़ेगा, मजबूत होगा? वैसे ही जुड़ेगा, क्योंकि देखिए सवाल न्याय का है। जैसे मैंने पहले बोला, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान के टॉप 200 कॉर्पोरेट कंपनीज में मुझे बता दीजिए ओबीसी मालिक का नाम बता दीजिए, अभी बता दीजिए। आप अदानी का नाम सुने हैं, टाटा का नाम सुने हैं, बिरला का नाम सुने हैं? मुझे एक नाम बता दो, ओबीसी नाम मुझे एक बता दो। बोलो ना। नहीं बोलो। नहीं आप बोलो पहले। आपके मीडिया हाउसेज हैं, एक दलित या एक आदिवासी मालिक का नाम मुझे बता दो। बोलो। नहीं सवाल ये नहीं है। सवाल वो उसका भी मैं नहीं सुनिए, बात सुनिए ना। आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है। सवाल यह है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। कॉर्पोरेट सेक्शन में मैंने आपसे पूछा 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 500 ले लीजिए। उसमें से आप उनके सीनियर मैनेजमेंट में आप मुझे ओबीसी नाम दे दो, दलित नाम दे दो, आदिवासी नाम दे दो। आप नहीं। क्यों? क्योंकि वहां नहीं। मेडिकल सेक्टर में मैं पूछता हूं आपसे, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में वहां नहीं दे पाओगे। प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में पूछता हूं, वहां नहीं दे पाओगे। दिल्ली में जो हमारा सरकार को चलाते हैं उधर 90 लोग हैं आईएएस ऑफिसर्स, उसमें से 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं। 5% बजट का उन पर कंट्रोल है, कोने में बैठे रहते हैं। आबादी 50% है। तो अगर आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे, हर कदम पे अन्याय करेंगे, तो भारत कैसे जुड़ेगा? आप क्या कह रहे हो और बीजेपी क्या कह रही है? अन्याय होना चाहिए। ओबीसी वर्ग का जो हक है उसको मिलना नहीं चाहिए। दलित वर्ग जो है
आदिवासी वर्ग जो है उसका हक नहीं मिलना चाहिए, कैसे जुड़ेगा भारत? इसीलिए हमने न्याय शब्द भारत जोड़ो शब्द के बीच में रखा है। अन्याय के भारत में भारत जुड़ ही नहीं सकता। अब मैंने आपसे पूछा 200 कॉर्पोरेट्स हैं, आप मुझे एक नाम नहीं बता पा रहे। मैंने आपसे पूछा भैया ठीक है आप कॉर्पोरेट का शायद जानते नहीं हो, बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी में मुझे एक नाम दे दो। अच्छा छोड़ो, आप रिपोर्टर्स में से मुझे दिखा दो आदिवासी कौन है, हाथ उठाओ ना, कहां है? आप यहां मुझे दलित दिखा दो। हाँ एक है, सैंपल रख रखा है कोने में। तो देखिए देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है और सबसे बड़ा अन्याय दलित आदिवासी पिछड़ों के खिलाफ हो रहा है। इसीलिए मैं इसको रख रहा हूं और इसीलिए मैं जाति जनगणना के लिए लड़ रहा हूं और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, प्रधानमंत्री जो भी कहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।